आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोजगानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क भर में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 75% से ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में मज़ीद 428 केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 33,000 के पार। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने जम्मू खत्ते में सेहत और तिबी तालीम महकमे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का लिया जायज़ा। जम्मू कश्मीर एरा की तरफ से 34 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़क प्रोजेक्टों पर काम शुरू। और रियासी ज़िला में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद हलाक, 3 दीगर ज़ख्मी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 75.27% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर कोविड-19 के 57,469 मरीज शफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि इस वक्त सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 23,38,000 से ज़्यादा है। वजारत ने मज़ीद बताया है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद से 3 गुना से भी ज़्यादा है। शफायाब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे ने इस बात को यकीनी बनाया है कि मुल्क में इस बीमारी के असल केसों की तादाद में कमी हुई है। फ़िलहाल मुल्क में कुल मुतासरा मामलों की औसत सिर्फ 22.88% है। वजारत ने यह भी कहा है कि इसके नतीजे में शरह अमवात में भी बतदरीज कमी आ रही है। दरिया असना पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 61,408 केस की निशानदेही हुई है, जबकि इस अमवात से 836 लोग फौत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का रुझान बराबर जारी है और आज मजीद 428 केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 33,000 के पार पहुँच गई है। ये तादाद अब 33,075 हो गई है, जिनमें से 25,205 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि 7,246 केस सरगर्म हैं। इस वायरस से अब तक 624 मरीजों की मौत वाक़ा हुई है, क्योंकि इस वबा से आज मजीद 7 लोग फौत हुए हैं। कोविड-19 के बारे में आज जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर डिवीज़न से 274 और जम्मू से 154 केस दर्ज किए गए हैं। दरिया असना श्रीनगर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िलों में सर फहरिस्त बना हुआ है। यहाँ इस वक्त कोरोना के 1353 केस एक्टिव है, जबकि अब तक 197 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। इस बीच बारामूला ज़िला में कोरोना वायरस केसों में आए उछाल लोगों की तरफ से कोविड SOPs पर पूरी तरफ से अमल न करने पर ज़िला मैजिस्ट्रेट बारामूला GN इतू ने कल यानी 25 अगस्त से 29 अगस्त तक पूरे ज़िले में फिर से लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। सोपोर में आज कोविड-19 की वजह से इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए एक मेंटल हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने मौजूद लोगों से कहा कि वो कोविड-19 पर काबू पाने के लिए अपने दिमागी सेहत को तंदुरुस्त रखें, ताकि मौजूदा हालात पर परेशान होने के बजाय ताकत के साथ काबू पाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज पुलवामा ज़िला के दौरे के दौरान वहां जारी मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने एक मीटिंग की भी सदारत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर और ADC के अलावा SP पुलवामा भी मौजूद थे। मीटिंग में गुज़श्ता रोज़ DC पुलवामा की सरबराही में तेल खाकी की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी मुशीर ने तफसीली जायज़ा लिया। दरिया असना फारूक खान कल चर्च लेन सोनवार श्रीनगर में दिन के 11 बजे से अवामी वफूद से मुलाकात करेंगे। इस सिलसिले में लोगों से कहा गया है कि वह हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल पैरा होकर मुशीर से मुलाकात कर सकते हैं। लोगों से ये भी कहा गया है कि वो वफ्द को सिर्फ 3 अफराद तक ही महदूद रखें, क्योंकि मौजूदा हालात बड़े वफूद की इजाज़त नहीं देते। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर आर भटनागर ने आज जम्मू में सेहत और तिबी तालीम महकमे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर हो रहे काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतर डल्लू और दीगर अजला के अफसरान और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोड़ा, राजौरी और कठुआ के प्रिंसिपलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। मीटिंग के दौरान सेहत शोबे में ज़ेर तामीर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने की ताकीद करने के अलावा विजयपुर जम्मू में एम्स पर हो रहे तामीराती काम को भी जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा गया। मुशीर ने तमाम अफसरान से कहा कि तामीराती प्रोजेक्टों के कामकाज के हवाले से जानकारी वक्त वक्त पर दी जाए, ताकि इन कामों में मज़ीद सुरत लाई जाए। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो,
ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और माल महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर पवन कोतवाल ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे के अहलकारों से कहा है कि वो ज़मीन को मापने के जदीद तरीके पर अमल पैरा होकर इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करें। कोर्स नामी इस मॉडर्न सिस्टम से न सिर्फ ज़मीन को आसान तरीके से मापा जा सकता है, बल्कि मज़कूरा अराज़ी का नक्शा भी सैकड़ों में सही तैयार किया जा सकता है। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी और रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड श्रीनगर ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से शुरू किया गया नया प्रोजेक्ट, जिसको रिजिड पेवमेंट कंक्रीट का नाम दिया गया है, पहली बार जम्मू कश्मीर में मुतारिफ किया जा रहा है। इसके तहत 3 सड़क प्रोजेक्टों को दरदस्त लिया गया है, जो तकरीबन 34 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। इन प्रोजेक्टों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट से रामबाग तक फ्लाईओवर के दोनों तरफ का सड़क प्रोजेक्ट और फोरशोर रोड शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों पर काम शद्दुमत से जारी है और एजेंसी के मुताबिक ये सड़कें न सिर्फ यहाँ के मौसमी हालात के मुताबिक बनाई गई हैं, बल्कि अगले 25 साल तक इन सड़कों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच सकता है। रिजिड कंक्रीट पेमेंट की टेक्निक जो है वो इंटरनेशनल टेक्निक है, जो जम्मू कश्मीर में इस स्केल पे पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। तकरीबन 34 करोड़ की लागत से हम 3 मुख्तलिफ जगहों पे श्रीनगर सिटी में हम ये बना रहे हैं रिजिड कंक्रीट पेमेंट रोड्स, या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। पहला तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, जहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता बना रहे हैं, दोनों ट्यूब्स तामीर किए जा रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट 700-800 मीटर के करीब बन चुका है। इसके अलावा जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर, उसके नीचे वाला रोड जो मुकम्मल किया जा रहा है, इसी साल के आखिर में किया जा रहा है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। और अगले साल के स्टार्ट में हम इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द ईस्टर्न फोरशोर रोड। अगेन ये टोटल मिला के 34 करोड़ से ज़ायद की लागत आ रही है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम उन पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के हक में इमदाद के तौर वागुजार करने को मंजूरी दी है, जिन्होंने अपनी जानें मौजूदा हालात में अमन कानून की बरकरारी के लिए निछावर की हैं। DGP ने उन SPOs के लवाहिकीन को भी एक खुसूसी इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है, जो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जाँ बहक हुए हैं। सिक्किम सौरा में आज इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट पर हो रहे तामीरी काम की पेश रफ्त और हस्पताल में सेहत के बुनियादी ढांचे में तोसी का जायज़ा लेते हुए डायरेक्टर ने तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में दीगर लोगों के अलावा इदारे के चीफ इंजीनियर फारूक अहमद वानी भी मौजूद थे। महकमा नापतोल श्रीनगर यूनिट ने 26 अद्वियात की दुकानों और खाने पीने की अशिया बेचने वाले स्टोरों से मुख्तलिफ कवानीन के खिलाफ वर्जी की पादाश में मौजूदा माली साल के दौरान 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। महकमे के मुताबिक मौजूदा कोविड-19 सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी सरकार ने हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और सेहत से जुड़ी मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत लाया है। इसलिए इन चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। महकमे ने आवाम से अपील की है कि वो मास्क और सैनिटाइज़र ख़रीदते वक्त दाम और मयार का ख़ास ख्याल रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लो ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि मरकजी सरकार के गलत और गैर दानिशमंदाना फैसलों के नतीजे में यहाँ के लोग सियासी और माशी बहरान में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने अवामी बेचैनी को दूर करने के लिए मरकजी सरकार से ताकीद करते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की साबिका पोजीशन बहाल करें। इन बातों का इजहार उन्होंने नवाई सूबे में वाक़ा पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अजला से आए हुए पार्टी वर्करों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने गुलाम नबी मोंगा के खिलाफ पार्टी बुनियादियों से हटकर काम करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कई सीनियर लीडरों और ज़िला सदूर ने पार्टी सदर गुलाम अहमद मीर पर अपना मुकम्मल एतमाद जाहिर करते हुए कहा है कि गुलाम नबी मोंगा पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उनके कामकाज से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पार्टी से बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासी ज़िला में कल शाम एक हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब एक छोटी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी।
पुलिस के मुताबिक ये हादसा डिगन टॉप पर धुंध की वजह से पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा। हादसे में सवार 2 कमसिन लड़कियां और उनका वालिद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक खातून और गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर की एक मारूफ सियासी व समाजी कारकुन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को इंडिया इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। डॉक्टर अंद्राबी को यह अवार्ड समाज में कमज़ोर लोगों के तय काम करने के सिले में मुंबई की एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से दिया गया है। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने बच्चों को बेहतर तालीम से आरास्ता करने के सिले में जिन 47 असातिज़ा को अवार्ड के लिए मुंतखब किया है, उनमें जम्मू कश्मीर के 2 असातिज़ा भी शामिल हैं। कश्मीर जोन से रूही सुल्ताना को साल 2020 के नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया है, जिन्होंने इंतहाई लगन और मेहनत से बच्चों को तालीम देने में एक नुमायां रोल अदा किया है। मुझे बहुत शौक़ है बच्चों के साथ खेलने का, कूदने का, उन्हें पढ़ने का, बच्चों को पढ़ने का और उन्हें पढ़ाने का, क्योंकि जब एक टीचर ही समझ सकता है कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, और उसी डिमांड की वजह से मैंने बहुत सारा बच्चों के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने उनके लिए तैयार किया है। हम सब ने मिल के, बहुत सारे टीचर्स ने जो मेरे साथ हैं, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए टीचर्स को हौसला अफजाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत रोल है एक टीचर फ्रेटर्निटी का, रोल है उनका कि वो बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, उनके साथ दोस्ती कायम कर लें। दोस्ती कायम कर लें तो समझें आगे, बहुत आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे, वो आसमान को छू लेंगे। 62 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से दुबजन शुपियां में एक वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके में मौजूद कई खानाबदोश चरवाहों ने हिस्सा लेकर अपने माल मवेशियों के लिए बेहतर तिब्बी इमदाद हासिल की। फ़ौज के जवानों ने इस मौके पर कई लोगों को कोविड-19 के हवाले से ये जानकारी भी फराहम की कि किस तरह इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। RR की तरफ से मुनक्कद किए गए इस कैंप में मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया है। फूड सेफ्टी महकमे की तरफ से श्रीनगर में कायम कई बेकरी व दूध फरोशों नीज़ रेस्तोरां मालिकान पर कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में 35,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर फूड ने तमाम तिजारत पेशा अफराद को हिदायत दी है कि वो साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें, वरना उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने 7 इमाम बाड़ों को सोलर लाइट्स फराहम किए हैं ताकि मुहर्रम उल हराम के आयाम मुतबरका के दौरान अज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा उवैस अहमद ने PDD से कहा है कि वो इन इमाम बाड़ों के लिए LED लैंप और दीगर साजो सामान जल्द अज जल्द मुहैया कराएँ। जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉइज़ वर्कर्स यूनियन ने आज इंतज़ामिया के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इन मुलाजमीन ने कैजुअल वर्करों की मुलाजमत को मुस्तकिल बनाने के अलावा तनख्वाहों की वागुजारी के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है। इन मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बंद पड़ी तनख्वाहों की वजह से उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। और अब मौसमियात महकमे के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं।